तो 2014 में हरियाणा के अंदर पहली सरकार बनी थी हमारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। आज तक कोई एक भी युवा या व्यक्ति ये कहते कि मेरी नौकरी मैंने खरीदी है इस सरकार में। 100% ट्रांसपेरेंसी से हमारी सरकार काम कर रही है, 100%। तो किसानों की आय हमारे प्रदेश के अंदर दुगनी हो गई है। तो दिल्ली के आने जाने के लिए मेट्रो के भी काम चल रहे हैं। गुड़गांव में फिलहाल काकरोला के पास मेट्रो के काम जाल बीत चुका है, ठीक है। पचगांव तक अभी लाने की तैयारी चल रही है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम मानेसर में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ समीर यादव मौजूद हैं। समीर जी, आपको गुरुग्राम में आज चर्चा करने के लिए जी उपाध्याय, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी मेरे कार्यालय पर पधारने पर उपाध्याय जी। जी समीर जी, कैसे देख रहे हैं प्रदेश के जो कार्य हैं? आज मुख्यमंत्री आपके नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, किसानों की हम अगर चर्चा करते हैं और युवाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने दो ही मुद्दे खास कर नजर आते हैं। वो पहला मुद्दा हमारे साथ में क्या है? बेरोजगारी, क्योंकि वो युवाओं जुड़ा हुआ है। वो आप युवा मोर्चा से, तो इस विषय को कैसे देखते हैं? जी, अगर हम किसानों की बात करें या युवाओं की बात करें तो किसानों की आय हमारे प्रदेश के अंदर दुगनी हो गई है। पूरे देश के अंदर हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें किसानों की आय डबल है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी सबका साथ सबका विकास को लेकर एक साथ चल रहे हैं। तो बिना पहले, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी को आपने जब भी सुना होगा तो वो कहते थे कि पहले पर्ची और खर्चे के बिना कोई नौकरी नहीं लगती थी। तो ये कितना सिद्ध हो रहा है? जी, ये सिद्ध है 100%। पूरे देश के अंदर अगर हरियाणा की कहीं पे बात आती थी तो सबसे एक नंबर पे आता था पहले करप्शन के मामले में, कि यहाँ पे नौकरियां बेची जाती है। कोई भी मुख्यमंत्री बने उससे पहले लगभग सबके ऊपर आरोप लगते थे कि नौकरियां बेचने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 2014 में हरियाणा के अंदर पहली सरकार बनी थी हमारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। आज तक कोई एक भी युवा या व्यक्ति ये कहते कि मेरी नौकरी मैंने खरीदी है इस सरकार में। 100% ट्रांसपेरेंसी से हमारी सरकार काम कर रही है, 100%। कैसे देखेंगे? अगर हम गुड़गांव में बैठे हैं, इस समय मानेसर क्षेत्र है, मानेसर नगर निगम पहली बार बना, इलेक्शन हुआ और निष्पक्ष इलेक्शन हुआ, इसमें निर्दलीय जीत के आए। अब काम कैसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर खासकर जो इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पर बाहर के लोग बहुत ज्यादा लोग आते हैं, तो अब यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो मानेसर में कैसा क्या चल रहा है? जी, अगर IMT मानेसर की बात करें तो निगम हमारा बना 23 दिसंबर 2020 को। नगर निगम मानेसर की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। और काम में अभी मैं नहीं कहूँगा कि सारे काम हमारी सरकार कर पा रही है, कुछ कमियां जरूर है। तो उसका कारण है कि पहली बार निगम बनने के बाद चुनाव कराया गया। तो चुनाव 5 साल, लगभग 4.5 साल बाद हुआ। 2025 के अंदर जुलाई अगस्त के शायद आज 1 साल लगभग पूरा हो गया है। तो चुनाव कराए गए, 4.5 साल लगभग लग गए। और सरकार को अभी फिलहाल कुछ समय लगता है कि कोई भी बॉडी डेवलप की जाती है तो उसके अंदर काम को पूरा किया जाए। तो रोड की अगर हम बात करें, सीवरेज की, पानी की, बिजली की, तो सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। जो कुछ कमियां है आने वाले 2-3 सालों में आप देखोगे लगभग सब आपको पूरी होती नजर आएगी। और रही बात हमारी जो मेयर की, मेयर हमारी निर्दलीय बनी थी, लेकिन फिलहाल आज के दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1 महीने पहले, लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, शामिल हो चुकी है। हम बात करते हैं धारा 370 की। जी, क्योंकि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई तो युवाओं में, प्रदेश के हर व्यक्ति के अंदर एक बड़ी खुशी का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, तो अब कैसे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की क्या हालात है पहले की अपेक्षा धारा 370 हटने के बाद? देखो, एक ही देश के अंदर और किसी एक प्रांत में आप राज्य में लगा लो कि अलग कानून, अलग संविधान अगर चलता हो तो उसमें दिक्कतें तो आती है। तो हमारे देश की सरकार ने ये एक ऐसा कदम उठाया जिससे आज के दिन पूरा देश एक समान है। और अगर आप देखोगे तो आज के दिन वहाँ पे कोई भी देश का किसी भी कोने से जाके व्यक्ति जमीन खरीद सकता है।
पहले ऐसा नहीं था, कोई भी वहाँ जाके बिजनेस कर सकता है। पर्यटक भी बढ़े। पर्यटक अगर हम बात करें तो कम से कम भी आप लगा लो 300-400 गुना पर्यटन वहाँ पे बढ़े हैं। पहले पर्यटन के लिए डर लगता था, लोग जाते नहीं थे, आज दिन लोग खुल के जा रहे हैं। हमारे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हर चौथे दिन 5वें दिन कोई ना कोई पता चलता है भाई जम्मू कश्मीर हम घूमने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और आतंकवाद की स्थिति देखेंगे? आतंकवाद पे हमारी सरकार पूरा काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस है जी। बॉर्डर के ऊपर अगर हम बात करें या आतंकवाद के ऊपर, हम देश के अंदर जो आतंकवाद चल रहा था, जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल बख्शा नहीं जा रहा और नहीं हम बख्शेंगे उनको। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति को लेकर हमेशा आवाज उठाती रही है जी। इस बार भी भले ही लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया, परंतु अगर ये देखा जाए कि उसके लिए सरकार कितना काम, अब युवा मोर्चा उसके लिए क्या काम कर रहा है? देखो, महिलाओं की अगर हम करें बात तो हमारी सरकार जो बिल अभी लेके आई थी 50% आरक्षण मिले महिलाओं को चुनाव में, तो मेरा तो एक विपक्षी दलों से भी विनती है और उम्मीद करते हैं कि कल को भविष्य में सभी विपक्षी दल साथ देंगे। इस कानून को अगर लागू किया जाता है तो महिलाओं को अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। 50% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और 50% पुरुष लड़ेंगे। आपका एक सम्मान योजना महिलाओं के प्रति आपकी मोर्चा ने चला रखा है, अपना पार्टी का युवा मोर्चा, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। अब गुड़गांव की हम प्रदूषण और ट्रैफिक की जब बात करते हैं तो हमेशा आज विश्व के मानचित्र पर गुड़गांव को देखा जाता है। अगर हम आज गुड़गांव में बैठे हैं और ट्रैफिक की अगर चर्चा नहीं करते हैं, प्रदूषण की अगर चर्चा नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में बेईमानी सी समझ में आती है। तो इसको कैसे देखते हैं? आप युवा हैं और आपकी पार्टी, आपकी सरकार इसके लिए कितना सोच रही है, क्या वर्क कर रही है? देखो जी, गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव एक उभरता हुआ शहर था और आज के दिन इसमें कोई वो नहीं है। देश के अंदर अगर कोई नाम आता है तो हरियाणा के अंदर नहीं, पहले नंबर पे शायद गुड़गांव ही कहीं ना कहीं आ जाए। तो जब इतनी आबादी कहीं पे बढ़ेगी तो कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। एकदम से स्वाभाविक नहीं है कि कोई भी चीज़ कंट्रोल की जाए। तो रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे को अभी निकाला गया। आप यहाँ से जाओगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे SPR रोड जिसको हम क्या देते हैं, इधर हम घाटा की तरफ जाएंगे तो SPR रोड हो गया, इधर द्वारका रोड हो गया। तो दिल्ली के आने जाने के लिए मेट्रो के भी काम चल रहे हैं। गुड़गांव में फिलहाल काकरोला के पास मेट्रो के काम जाल बीत चुका है, ठीक है। पचगांव तक अभी लाने की तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे काम कर रही है, भारत सरकार भी और भाई प्रदेश सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है कि पोल्यूशन से राहत मिले, भीड़ भड़ाके से राहत मिले। लेकिन एकदम से स्वाभाविक नहीं है कि कोई भी चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। और कंट्रोल में तो जब आएगी आबादी रुकेगी। आबादी आज के दिन देखो ना, गुड़गांव में डेली बढ़ते जा रही, दिन पे दिन ताजा आबादी बढ़ते जा रही, तो पोल्यूशन पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि किया जाएगा? बाकी आप AQI उठा के देखिए, पीछे एक बार दिक्कत थी, आज का AQI शायद गुड़गांव में अच्छा है। समीर जी कैसे देख रहे हैं कि खासकर राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाला अमित शाह जी, जो कि आज हमारे गृह मंत्री हैं जी, तो उन्होंने जब NRC लाए तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो कितना युवाओं के लिए, देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, हर व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है? और साथ में दूसरा आया SIR जी, जो इलेक्शन से संबंधित रखता था जी। तो ये दो चीजों को आप बताइए, इस पर आप कैसे समझते हैं इस विषय को और कितना अच्छा है? देखो जी, NRC का तो भारत सरकार ने इसको लागू करने का काम किया और इसमें ये है कि चुन चुन के जो भी व्यक्ति बाहर से आके घुसपैठी यहाँ पे रहने लग गए कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, उनको चुन चुन के प्रदेश सरकार की ड्यूटी लगाई गई है कि उनको बाहर निकाला जाए। हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। और SIR की अगर हम बात करें तो स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, ये हमारे चुनाव आयोग ने, भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है, उन्होंने SIR को शुरू करा है कि एक एक व्यक्ति की 2-2, 4-4, पीछे आप देखो कई जगह ये एक व्यक्ति की 10 वोट बनी हुई है। हाउस नंबर 2 में भी है इसकी, हाउस नंबर 3 में भी, हाउस नंबर 4 में भी है। एक ही मोहल्ले में 2-2, 3-3 वोट है। तो उनको काटने का काम SIR में अभी चल रहा है। हमारी पार्टी भी SIR के लिए काम कर रही है। अब आगे की रूपरेखा क्या है युवाओं को लेकर, क्योंकि आप युवा हैं और कैसे दिख रहे हैं, कितना मजबूत संगठन और होता जा रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कोई भी राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल में हमेशा युवा को बैकबोन माना गया है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं जी। और आप भी उसके एक अभिनंदन हैं जी। उस मोर्चे के अंदर आप काम करते हैं। आपका दायित्व तो आपको पार्टी ने बड़े सूझबूझ के साथ दिया है, क्योंकि आप काफी लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। पीछे से आपके पिताजी ने भी, आपके परिवार के लोग भी लगे हुए हैं पार्टी के साथ, तब आपको ये जिम्मेदारी मिली है। तो अब इसको कैसे देखते हैं और खासकर युवाओं क्या आप संदेश देना चाहते हैं?
देखो जी, 2012 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को जब गुजरात के तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और हरियाणा के प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई प्रभारी के रूप में। और मेरे पिताजी 2012 के अंदर श्री रामविलास शर्मा जी के साथ नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में मणिनगर विधानसभा में वहाँ पे जाके उनके साथ 2 महीने काम किए। तो 2012 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। और अगर आप युवाओं की बात करो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी युवा मोर्चे से आते हैं और पहले युवा मोर्चे में के लिए उन्होंने कई साल काम किया है। तो अगर देखोगे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा जो दायित्व है, अब मुख्य बॉडी में सबसे बड़ा दायित्व जो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे बॉस है। जी, कहते हैं, बिल्कुल है बॉस तो जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के लिए, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद में पार्टी के चुने हुए कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो सब बॉडी बाद में आती है। आपको आपकी पार्टी की बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपको एक नई प्रदेश अध्यक्षा प्रदेश के अंदर मिल चुकी है। कैसे देखते हैं? जी, मैं ये जो डॉक्टर अचर्ना गुप्ता जी जिनको प्रदेश का अभी अध्यक्ष बनाया गया है नितिन नवीन जी ने, आज के दिन ही बनी है, तो पहली सीढ़ी से पार्टी के लिए, संगठन के लिए मैडम जी काम कर रही थी। और बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी की साफ नीयत, साफ नीति, महिलाओं की जैसे हम बात करते हैं तो एक महिला जी को मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की। और मैं अपने प्रदेश के सभी युवा साथियों से, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों से सबको मुबारकबाद देता हूँ कि नई प्रदेश अध्यक्ष आज हमें हरियाणा में काम करने का उनके नीचे मौका मिलेगा। जी, अब कैसे दिख रहे हैं कि आज देश के कोई, मुझे आप बड़े 5 काम ऐसे बताइए जी जिससे जो पूरे देश के अंदर हुए। जी, रोड का आप देख लीजिए जी, काम रोड का आप इधर KMP जाओगे तो हमारे बीजेपी के राज में हुआ है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे देख लीजिए और आप काफ़ी देख लो, एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे हमारा निकला, गुड़गांव से 3 एक्सप्रेसवे तो मोटे रूप से आप देखने को नजर आ जाएंगे आपको। एयरपोर्ट का आप देख लीजिए, यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे जेवर में एयरपोर्ट हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है। और विदेश नीति देख लीजिए आप, GDP को आप कंपैरिजन कर लीजिए पुरानी सरकारों के मुकाबले जो होती थी और आज के दिन जो हमारी GDP है काफ़ी अच्छी है। और पानी की भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, अगला जो जाल अगर बिछाया जाए तो जल का, पानी का बिछाया जाए, संकट खत्म हुआ, संकट हर घर में जो है जल मिले, जिससे लोगों को पीने के लिए पानी, साफ पानी मिल सके। जी, आपके गांव से मुझे एक बात पता चला जी, मैं एक बार आपके गांव जा रहा था तो बड़ा दिल टच करने वाली बात कहते हैं ना कि हृदय से गुजर के बात चली गई। तो ऐसी बात कि आपके दादाजी पूर्व में सरपंच रहे जी, जिसकी पदवी आज भी आपको लोग बाग, आपके पिताजी को आपको देते हैं जी। परंतु दुख की बात यह है कि वो महिलाओं की पेंशन के लिए जा रहे थे, उस समय एक्सीडेंट उनकी दुर्घटना जी, उसका हमें भी बड़ा खेद। उसको कैसे, आप थोड़ा सा बताइए कि वो पूरा विषय क्या था? देखो जी, मेरे दादाजी 32-33 साल देश के अंदर फौज में नौकरी करके आए थे। गांव ने उनको 2005 के अंदर अच्छी मतों से जिता के सरपंच बनाया गांव का। 2009 के अंदर की बात है, 4 साल ही वो सरपंच रहे थे, जबकि 5 साल का टाइम होता है पूरा। तो वो विधवा और विकलांग महिलाओं को अपने साथ लेकर, उस टाइम बसों में होता था कि गाड़ियां भी होती थी, गाड़ी हमारे पास भी थी, लेकिन बस के अंदर लेडीजों को लेके और गुड़गांव गए थे। तो DC साहब के वहाँ जाके उनका जो भी काम की फॉर्मेलिटीज होती करवा के उनको भेज दिया था। खड़े हुए थे तो किसी गाड़ी वाले ने रोड पे जैसे ही खड़े थे तो उस टाइम टक्कर लग गई, तो उनका फिर देहांत हो गया। अपने आप में बड़ी दुख की बात है, पर उन्होंने समाज के लिए इसके अलावा भी कई काम किए। वो सरपंच रहते हुए ही एक्सपायर हो गए थे जी दादाजी मेरे। 4 साल ही सरपंच रहे थे, तो गांव के लिए गए थे, गांव के विकलांग और विधवाओं के लिए। तो उनका जब देहांत हो गया, सरपंच रहते हुए एक्सपायर हो गए थे। जी, आपके दादा की बात हुई, अब आपके पिताजी की बात कर लेते हैं कि आपके पिताजी का नाम भी लोगों के चर्चाओं में हमेशा बना रहता है। क्योंकि मैंने देखा अहिर रेजिमेंट, मैंने बड़ी नजदीकी से खबर किया तो उसमें उनका चर्चा में नाम बना रहा। 1810 एकड़ की जमीन की बात की, 1128 की बात की, इधर आपके 2729 की बात की जी। तो इन सब में सबका नाम हमेशा लोगों की आबाद के लिए जात पात से उठकर वर्क करते हैं जी। तो कैसे देख रहे हैं आप अपने पिताजी के बारे में, कुछ बताइए। देखो जी, मेरे पिताजी समाज के लिए
आधी रात को भी अगर कोई व्यक्ति फ़ोन कर दे, कोई अपना फ़ोन कर दे कि भाई मेरे को ज़रूरत है, थाने में चलना है, तहसील में चलना है, डीसी ऑफिस चलना है, कमिश्नर ऑफिस चलना है, तो उनको जाने के लिए तैयार रहते हैं। आज से नहीं, लगभग 1990 से 3 दशक से भी 3.5 दशक हो गए हैं। और मेरे दादाजी जब से उनका स्वर्गवास सरपंच रहते हुए हुआ था, तो हर सालाना हमने उनकी बरसी के ऊपर एक 15 फरवरी को एक कार्यक्रम की शुरुआत करी थी स्वराज समिति के बैनर के तले और गांव के सहयोग से। तो समाज में आना जाना रहा। और रही बात धरने की, तो समाज में कहीं भी बुलाते हैं, ये हमारी खुद की ड्यूटी बनती है, बुलाने की बात नहीं है। चाहे 1810 की बात हो, 1128 की बात हो, अहीर रेजिमेंट की बात हो, या हमारा मानेसर में 27 एकड़ का जो एक अहम सबसे मेन मुद्दा है, जिसका फैसला 21 जुलाई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक ऑर्डर दिया था कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज टू फ्रेम अ रिलीफ स्कीम फॉर दिस इनोसेंट विलेजर्स, जो 3.5 साल से अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया, लेकिन हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। आपके ऊपर भी आशीर्वाद भरपूर है। जी बिल्कुल भरपूर है, उन्हीं के छत्र छाया में, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी आगे काम कर रहा हूँ। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष समीर यादव जी मौजूद हैं। उनका कहना है कि आज पूरे देश को में अगर कार्य देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वह बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा कि नीति और नियत दोनों ही पारदर्शिता के साथ में। किसी की भी बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो बच्चों को या युवाओं को, जो नौजवानों को रोजगार मिल रहा है वो बढ़ चढ़ कर मिल रहा है। उन्होंने कहा धारा 370 पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद आतंकवाद अब बहुत कम हो गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज जो पर्यटक स्थल थे जहां लोग बाग जाने के लिए सोचते थे, आज पर्यटन वहां पर लगातार पहुंच गए। हमारे गांव से हमें सुनने को मिल जाता है, उन्होंने ये तक कह दिया कि आज मैं कश्मीर घूम के आया, यहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ पहाड़ बहुत अच्छा। तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने कहा। आज प्रदेश की हमें नई प्रदेश अध्यक्षा मिली है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो कि काफी लंबे वक्त से संगठन के लिए काम कर रही थी। उन्होंने ये भी फोकस किया कि नितिन नवीन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वो पहले युवाओं के लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। पार्टी हमारी कब किसको कहाँ पहुँचाती है, आज हमारी पूरी पार्टी की बॉस है। प्रधानमंत्री अमित शाह के चलते हुए नारियों को जो सम्मान आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो मिल रहा है, और युवाओं का जो सम्मान अभियान चल रहा है, उस पर बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर जिस प्रकार से पार्टी ने, हमारी सरकार ने काम किया है गुड़गांव एनसीआर के अंदर, वो अभी तक नहीं हुआ। देखना होगा कि कितना नियंत्रण होता है। जीडीपी ग्रोथ की बात की, जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी, पर फिर भी सवाल तो होते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, इनका कहना है कि हमारी सरकार किसानों के लिए भी, हित के लिए बहुत काम कर रही है, पहले से आय दुगनी हो गई। देखना होगा कि पार्टी के आने वाले 2029 इलेक्शन तक कितना गंभीरता से पार्टी का संगठन और मजबूत होता है, और अगली बार पक्ष में या विपक्ष में रहे। जब तक के लिए देखते रहें गुड़गांव समाचार। नमस्कार।